हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से ये पार्ट 16 का क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 और 9 नंबर एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, इसके पहले के जो वीडियोस में बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक के कई सारे वीडियो में बनाया हूँ। आप लोगों को इन वीडियो को देखना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। फिलहाल के लिए देखिए क्या लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन कि 56 मीटर लंबे व्यास के वृत्ताकार ट्रैक पर पूजा और जाकिर ने एक ही जगह से एक ही समय प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। पूजा जब 10 बार घूमकर प्रतियोगिता समाप्त करती है तब जाकिर एक चक्कर पीछे रह जाता है। तो सवाल है कि प्रतियोगिता कितने मीटर की थी और पूजा ने जाकिर को कितने मीटर से हराया। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए, प्रतियोगिता कितने मीटर की थी। तो आपको ये सवाल का जवाब यहां से मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा, पूजा जब 10 बार घूमकर प्रतियोगिता समाप्त करती है। इसका अर्थ हुआ कि मैदान का 10 चक्कर लगाना ही प्रतियोगिता कंप्लीट करना हुआ। इसका मतलब हुआ कि प्रतियोगिता कितने मीटर की थी ये जानने के लिए आपको सबसे पहले उस वृत्त का क्या निकालना है, परिधि निकालना है, और उस परिधि को 10 से गुना कर देना है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मीटर दौड़ना था। दूसरा चीज देखिए, यहां पर पूजा ने जाकिर को कितना मीटर से हराया। तो पूजा देखिए यहां पर जब 10 चक्कर वो कंप्लीट कर लेती है तो जाकिर एक चक्कर पीछे रहता है। मतलब पूजा जाकिर को एक चक्कर से और एक चक्कर जाकिर लगा लेता तो पूजा का बराबर हो जाता ना, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो एक चक्कर पीछे रह गया। एक चक्कर पीछे रहना मतलब वृत्त के परिधि के बराबर दूरी पीछे रह जाना। तो यदि हम ये निकाल पाए कि वृत्त का परिधि आखिर है कितना, तो हमको ये पता चल जाएगा कि पूजा जाकिर को कितना मीटर से हराया। क्योंकि जाकिर एक ही चक्कर पीछे रहता है ना, एक चक्कर मतलब क्या हुआ, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का जो परिधि आएगा वही एक चक्कर में तय की गई दूरी, और उतना ही दूरी से पूजा जाकिर को हरा देती है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है वृत्ताकार मैदान, जो ट्रैक है जिसमें दौड़ा गया, उसका क्या दिया गया है, ये 56 मीटर व्यास दिया हुआ है। तो आपको यहां पर सबसे पहले चित्र के जरिए आपको दिखाता हूं। ये एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसका व्यास यहां से देखिए यहां तक का दूरी जो है वो 56 मीटर है। ये है व्यास 56 मीटर, है ना। तो इसमें 10 चक्कर जो है पूजा घूमती है और प्रतियोगिता समाप्त करती है। तो आपको हिसाब क्या करना है कि 10 चक्कर में कितना दूरी तय हुआ। लेकिन 10 चक्कर का दूरी निकालने के लिए पहले आपको तो पता होना चाहिए ना कि इसका परिधि कितना है, अर्थात एक चक्कर में कितना दूरी तय हुआ। यहां दिया गया है क्या, व्यास 56 मीटर, जबकि अर्ध व्यास जो होगा वो इसी 56 मीटर का आधा होगा, 28 मीटर, है ना। अब ये 28 मीटर इसका अर्धव्यास हो गया। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की परिधि या एक चक्कर में तय की गई दूरी, है ना। वृत्त की परिधि कहो या एक चक्कर में तय की गई दूरी कहो, दोनों बराबर होगा। तो चलिए परिधि निकालते हैं। 2πr होता है ना फॉर्मूला, अर्थात 2 गुने 22/7 गुने अर्धव्यास। देखिए अभी अभी मैं निकाला 28 मीटर। तो ये 7 चौक 28। अब यदि इसे गुना किया जाए तो ये 4 को पहले 2 से गुना करो, 4 दूनी 8,
अब 8 को इससे 22 में गुना करने पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 मीटर। तो ये एक चक्कर 176 मीटर के बराबर हुआ। तो पूजा 10 चक्कर लगाती है और प्रतियोगिता समाप्त करती है। तो इसका ये हुआ कि प्रतियोगिता की लंबाई कहें या प्रतियोगिता कितने मीटर की थी, तो प्रतियोगिता की लंबाई, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ प्रतियोगिता कितने मीटर की थी, 176 एक बार घूमने से तय दूरी हुआ, लेकिन 10 बार पूजा घूमती है तो गुने 10 कर देने से 1760 मीटर। तो पूजा 10 चक्कर लगाकर 1760 मीटर दूरी तय करती है। यही प्रतियोगिता की लंबाई थी। और देखिए ये एक चक्कर में 176 मीटर दूरी तय होता है, अर्थात एक चक्कर पीछे था। यहां पर जाकिर एक चक्कर पीछे था, अर्थात 176 मीटर पीछे था, है ना। तो इस प्रकार पूजा ने जाकिर को 176 मीटर से हराया। इसलिए पूजा जाकिर को 176 मीटर से हराया। ये दूसरा आंसर हुआ। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसानी लगा होगा और आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ 8 नहीं 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 9। कि हमारे मोहल्ले के एक परत कुएं की परिधि 440 सेंटीमीटर है। इस पात कुएं के चारों ओर समान चौड़ाई का पत्थर का पाट है। यदि पाट समेत, ये संकेत नहीं होगा बच्चों, ये समेत है, पात कुएं की परिधि 616 सेंटीमीटर हो तो पत्थर के पाट की चौड़ाई बताएं। ये क्या होता है पाट? देखिए यहाँ पर एक परत कुएं की बात की जा रही। कुआं तो आप लोग देखे होंगे। कुआं मान लीजिए कि ये एक कुआं है। यदि आप आसमान से देखो तो कुआं का जो ऊपर वाला जो टॉप व्यू आपको तो ऐसे ही दिखेगा ना। इस कुएं का जो परिधि है, परिधि अर्थात इसकी लंबाई, ये वाला है ना, इसकी लंबाई क्या दी गई है 440 सेंटीमीटर। अब हुआ क्या कि इसके चारों तरफ, कुआं के चारों तरफ क्या हुआ कि पत्थर बिछा दिया गया और पत्थर बिछाकर इसको कुआं को चौड़ा कर दिया गया। आप लोग तो देखे होंगे कि गांव में प्राय क्या होता है कि पत्थर को बिछा दिया जाता है और कुएं को चौड़ा कर दिया जाता है ताकि यहाँ बैठकर लोग स्नान कर सके और साथ ही साथ कपड़े धो सके। तब जब ये देखिए बच्चों, अब ये बन गया तो यहाँ से आप देख सकती हो कि ये जो है परिधि और एक नया परिधि मिला। पहले तो यही था छोटा परिधि, अब देखिए इसका बड़ा परिधि बन गया पत्थर बिछाने की वजह से। तो इसकी जो परिधि है वो है 616 सेंटीमीटर। अब सवाल है तो पत्थर के पाट की चौड़ाई कितनी है, आपको ये निकालना है। चौड़ाई देखिए ये वाला पत्थर का पाट का चौड़ाई यही ना है, ये निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों पत्थर का जो पाट है इसकी चौड़ाई निकालने के लिए आप लोग गौर से देखो, यहाँ पर दो वृत्त है। पहला ये वाला वृत्त जिसका अर्धव्यास को हम लोग छोटा आर द्वारा संबोधित करते हैं क्योंकि छोटा वृत्त, और जबकि दूसरा जो देखे तो देखिए ये बड़ा वृत्त का अर्धव्यास है जिसको हम लोग बड़ा आर से संबोधित करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े आर से छोटा आर को माइनस कर देने से आ जाएगा ना पत्थर का जो पार्ट है उसकी चौड़ाई। और यही पूछा भी जा रहा है कि पार्ट की चौड़ाई कितनी होगी, अर्थात हम लिख सकते हैं पत्थर के
पार्ट की चौड़ाई, अर्थात बड़ा आर माइनस छोटा आर सेंटीमीटर। ये यदि बड़ा आर से छोटा आर ये वैल्यू हम लोग निकाल पाए तो समस्या समाधान हो जाएगा। देखिए बच्चों, दिया क्या गया प्रश्न में, देखिए दिया गया है, देखिए ये बाहरी परिधि, ये भीतरी परिधि। देखिए मान लेते हैं ये तो बड़ा आर छोटा आर तो प्रश्न में था नहीं ना, तो आपको ये मानना पड़ेगा। माना बाहरी वृत्त का अर्धव्यास बड़ा आर सेंटीमीटर, बड़ा आर बाहरी वृत्त है तो बड़ा आर। अब देखिए माना भीतरी वृत्त है ना, भीतरी वृत्त का अर्धव्यास छोटा आर सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से बाहरी वृत्त की परिधि, देखिए बाहर वाले वृत्त का परिधि क्या दिया हुआ, 616 सेंटीमीटर। अर्थात बाहरी वृत्त का परिधि की बात करें तो 2 पाई बड़ा आर, क्योंकि बाहरी वृत्त है इसकी परिधि बराबर 616। तो यहां पर यह समीकरण एक करके हम लोगों को छोड़ देना है। अब आगे यदि देखा जाए तो पुनः भीतरी वृत्त की परिधि, तो भीतरी देखिए बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा डार्क दिखता होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी चारों तरफ बादल छाया हुआ है और मैं ट्यूबलाइट की रोशनी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो भीतरी जो परिधि है, देखिए अंदर वाला परिधि वो 440 सेंटीमीटर है। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई छोटा आर बराबर 440, क्योंकि यह भीतरी परिधि, देखिए सूत्र में लिख दिया, ये समीकरण 2। अब सिंपली क्या करना है, आप लोग को समीकरण 1 और 2 को घटा देना है। समीकरण क्यों घटाना ही क्यों है, देखिए आप लोग यदि यहां देखो तो बड़ा आर और छोटा आर का बीच में एक माइनस साइन है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 और 2 को मैं घटाने जा रहा हूं। समीकरण 1 ये रहा 2 पाई बड़ा माइनस 2 पाई छोटा। समीकरण को घटाना का मतलब क्या होता है बच्चों, ये लेफ्ट साइड वाला को घटाना बराबर करके राइट साइड वाले को घटाना, है ना। तो यहां पर आप लोग देख लिए ना कैसे करके ये करना है, कि समीकरण को घटाने का क्या मतलब होता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि 2 पाई दोनों में कॉमन है, 2 पाई कर लेते कॉमन। देखिए ये बड़ा आर माइनस छोटा आर है ना, ये बड़ा आर और ये छोटा आर होने की वजह से ये कॉमन हो गया, जबकि इससे इसको माइनस करते हैं तो 176 176 हो गया। अब इसे आप लोग आगे हल करो, देखिए तो कैसे होगा। ये 2, आपको देखिए बच्चों मान किसका निकालना, थोड़ा सा देखिए तो आपको इसका मान निकालना है। पत्थर के पार्ट की चौड़ाई बड़ा आर माइनस छोटा आर, इसी का निकालना है। तो आपको यहाँ बड़ा आर छोटा आर मिल गया, इसका अर्थ ये हुआ कि इसको भगा देना है। आइए जाएगा अभी भाग के तो किधर, इधर आएगा। तो यहाँ पर बड़ा आर माइनस छोटा आर वैसे ही रह गया और 176 ये बटा में 2 पाई आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, 176 बटा 2 गुने 22। देखिए ये पाई का मान 22 बटा 7, जो 7 यहां होगा आप उसे ऊपर लिख सकते हो। अब आपके सामने यहां पर 11 से कटने वाला अंक मिल गया। 11 एकम 11, 11 छक 66 और 11 दूनी 22, जबकि ये 2 से फिर कट गया 8 बार में। अब फिर यहां पर आप देख सकते हो 2 से ये फिर कटा 4 बार में। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ 4 गुने 7 बचा, 4 सते 28 ये सेंटीमीटर। तो आप लोगों को जो चाहिए था बच्चों बड़ा आर माइनस छोटा आर का मान, ये आ गया 28 सेंटीमीटर। यही हुआ पत्थर के पार्ट की। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये मैथ समझ में आ गया होगा, है ना, और आप लोग इसे
जरूर आगे बना सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आगे के प्रश्नों को ले अपलोड करूंगा।